हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। स्वाति घर में अकेले होती है तो उसने अपने बॉयफ्रेंड अंकुर को बुलाया होता है और वो दोनों एक दूसरे से प्यार भरी बातें कर रहे होते हैं। अंकुर, तुम कब मुझे अपनी दुल्हनिया बनाओगे? तुम्हें पता भी है पापा मेरी शादी के लिए एक से एक रिश्ते देख रहे हैं और एक तुम हो जो हर वक्त अपनी मंडली में घुसे रहते हो। स्वाति, या तुम तो कम से कम मंडली मत कहो। वो मंडली नहीं है, वो थिएटर आर्टिस्ट है। और देखना तुम एक दिन हम सब लोग जितने भी थिएटर आर्टिस्ट है एक दिन बहुत बड़े एक्टर बनेंगे। दोनों में नोक-झोंक हंसी मजाक चल रहा होता है। तभी वहाँ अचानक से स्वाति के पिता मनोज आ जाते हैं और वो अपनी बेटी को एक लड़के के साथ देखकर बहुत गुस्से में आ जाते हैं। नमस्ते अंकल जी, माई सेल्फ अंकुर। फिलहाल तो मैं थिएटर आर्टिस्ट हूँ, लेकिन जल्दी देखना एक बहुत बड़ा सुपरस्टार बन जाऊंगा। आप तो बहुत ही लकी हो कि आपको मैं ससुर बनाने वाला हूँ। हट, आर्टिस्ट? अरे ऐसे आर्टिस्ट तो हर रोज कोई ना कोई बनते हैं और बड़ा काम ना मिलने की वजह से कोई भी काम कर लेते हैं। और वैसे भी हीरो बनने के लिए बाप की संपत्ति चाहिए होती है, वो है। अरे अंकल जी, फिर तो चिंता की बात ही नहीं है। पापा की ना एक बहुत बड़ी हवेली है, उस पे केस चल रहा है। देखना जल्दी हम वो केस जीत जाएंगे और वो हवेली हमारी हो जाएगी। फिर तो कोई चिंता नहीं है ना आपको। ये लड़का पसंद किया तूने स्वाति बेटा, जिसका एक अपना मकान तक नहीं है। अरे केस का क्या है, वो तो मरने के बाद भी चलते रहेंगे और चलते ही रह जाएंगे। नहीं, मैं नहीं करवा सकता अपनी बेटी की शादी ऐसे निठल्ले लड़के से जो किसी काम का ही ना हो। अंकल जी, आप मेरी इंसल्ट कर रहे हो। आज नहीं तो कल मेरे हाथों में लाखों करोड़ों रुपए आने वाले हैं, क्योंकि मैं सुपरस्टार बनने वाला हूँ। और फिर देखना अंकल जी, मैं लाखों करोड़ों कमाने के बाद भी आपकी बेटी से ही प्यार करूंगा, क्योंकि मैं उससे शिद्दत वाली मोहब्बत करता हूँ अंकल जी। अरे चुप कर ड्रामा कंपनी, तेरे जैसा शिद्दत वाला प्यार बहुत देखा है। और स्वाति बेटा, तू इतनी पढ़ी लिखी है फिर भी तूने ऐसे निठल्ले लड़के से प्यार किया? तेरी अकल क्या घास चढ़ने चली गई थी? अरे कल को तुम दोनों की शादी हो गई ना तो ये सिर्फ तेरी कमाई ही खाएगा। और एक बाप होने के नाते अपनी बेटी की शादी में ऐसे लड़के से नहीं करवा सकता। अंकल जी, मैं स्वाति के लिए चांद तारे तोड़ के ला सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। बोलोगे तो सूरज को उठा के पटक दूँ। बस बोलिए कि क्या करना है स्वाति के लिए, कुछ भी कर दूंगा। बताओ क्या करना है। 10 लाख। 10 लाख? 10 लाख क्या, 20 लाख लोगों को देखो अंकल जी, लेकिन मेरे जैसा कोई आपको नहीं मिलने वाला। अरे मेरे सस्ते हीरो, अगर तुझे स्वाति से शादी करनी है तो बस 1 महीने में 10 लाख रुपए लिया अपनी मेहनत से। फिर स्वाति क्या, स्वाति का बाप भी तेरा। 10 लाख? अरे अंकल जी, क्या कह रहे हो आप? अरे 10 लाख? अरे मुझसे बोला तक नहीं जा रहा कि 10 लाख, और आप मांग रहे हो वो भी 1 महीने में। अरे कैसे लाऊंगा मैं 10 लाख? अरे मेरे खानदान में नहीं है किसी के पास। अरे अंकल जी, दिस इज नॉट फेयर। अभी तो तूने बोला था ना कि स्वाति के लिए कुछ भी, तो बस 1 महीने बाद मेरे घर 10 लाख रुपए के साथ तिलक करवा जाना, वरना स्वाति की किसी दूसरी लड़की के साथ शादी की मिठाई खा लेना। मनोज इतना बोलकर अंकुर को घर से बाहर निकाल देता है और अंकुर भी अब परेशान हो जाता है और अपने दोस्त पिंटू के घर जाता है और आराम से सो जाता है। शाम को जब पिंटू काम से आता है तो वो अंकुर को उठाने लग जाता है। भाई, तेरे पास घर नहीं है क्या? जब भी मैं अपने घर आता हूँ तो बस मुझे यही मिलता है। कभी कभी तो मुझे लगता है कि ये मेरे घर से ज्यादा तेरा घर है। यार, वो स्वाति के बाप ने दिमाग खराब कर दिया है। कहता है 1 महीने में 10 लाख रुपए लेके आओ। कहाँ से लाऊंगा मैं? वरना वो उसकी शादी कहीं और कर देंगे। लगता है भगवान ने मेरी सुन ली। भाई सुन, इस शहर के वो सबसे अमीर आदमी है ना, धनराज, उनका बेटा है और वो शादी करने से मना कर रहा है। उन्होंने शर्त रखी है कि जो कोई भी उनके बेटे को शादी के लिए मना सके और उसकी शादी करा सके, उससे 50 लाख रुपए मिलेंगे। हाँ, तो उस धनराज के लड़के की शादी मैं अपनी स्वाति से करवा दूं पैसों के लिए? नहीं, मुझसे नहीं होगा ये सब। अरे नहीं भाई, तू तो थिएटर की जान है ना सोनिया, अगर तू ही। पिंटू का आइडिया सुनने के बाद अंकुर काफी मना करता है, लेकिन आखिर में मान ही जाता है और धनराज के घर पिंटू और सोनिया जाते हैं। सोनिया अंकुर है जो लड़की बनकर आया हुआ था। सोनिया को देखते ही धनराज के बेटे आनंद की आंखें खुली रह जाती हैं और सोनिया आनंद के पास जाती है। अच्छा, तो वो आप ही हैं जिसने मेरी नींदें उड़ाई है। जब से मुझे पिंटू भैया ने आपकी तस्वीर दिखाई है, हाय, मुझसे तो बोला भी नहीं जा रहा। जी आप कौन मोहतरमा? जी ये मेरी छोटी बहन है और धनराज जी से तो मैं कल ही मिल लिया था। उन्होंने बोला था कि उन्हें अपने बेटे के लिए बहू चाहिए,
जब से मैंने अपनी बहन को आनंद की तस्वीर दिखाई है, तब से तो मेरी बहन बोल रही है कि उसके 16 सोमवार के व्रत सफल हो गए। इसका मतलब तुम मेरे बेटे को मना सकती हो? आप कहे थे छोटे आनंद, और सोनिया को दे दूं आपकी गोद में। सोनिया अब आनंद के पास बार बार जाती और इतराने लगती, आनंद को लुभाने की कोशिश करती। एक बार सोनिया के पैर में मोच आ जाती है तो वो आनंद से कहती है, आनंद जी, मेरे पैर में मोच आ गई है, जरा मुझे कमरे तक छोड़ दीजिए। सोनिया की लगातार कोशिशें आखिरकार आनंद को पिघला ही देती हैं और आनंद सोनिया से शादी के लिए मान भी जाता है। कुछ दिनों बाद उन दोनों की शादी भी हो जाती है। सुहागरात के समय आनंद सोनिया को अपनी तरफ खींचता है और उसके बालों को पकड़ने लगता है, लेकिन तभी उसके नकली बाल गिरकर आनंद के हाथ में आ जाते हैं। ये क्या है? हाँ भाई, ये सच है कि मैं सोनिया नहीं हूँ, मेरा नाम अंकुर है। देख भाई, मैं ऐसा करना नहीं चाहता था। और वो क्या है ना, मैं एक लड़की से प्यार करता था, लेकिन लड़की के बाप ने कहा 1 महीने में 10 लाख रुपए लेके आओ और लड़की को लेके जाओ, वरना लड़की की शादी कहीं और कर देंगे। तो मुझे ना कोई रास्ता दिखा नहीं, तो मुझे यही रास्ता दिखा, तो मैं इस रास्ते पे चल गया। चल तो गया, लेकिन आज जाके फंस गया। भाई तूने बचा लिया मुझे। मैं भी तुझसे शादी नहीं करना चाहता था। मैं तो एक रॉबिन नाम के लड़के से प्यार करता हूँ, लेकिन मेरे पिताजी नहीं मान रहे थे और बस यही सोच रहा था मैं कि ऐसा कुछ हो जाए। अब तो तुझे सब पता चल ही चुका है भाई। अब जल्दी से ना अपने बाप को बोलकर मुझे पैसे दिलवा दे, ताकि मैं अपनी स्वाति से शादी कर सकूं। और हाँ, जल्दी से ये भी सोच कि मैं यहाँ से कैसे निकलूं। मैंने वो सब सोच लिया है कि कैसे करना है और क्या करना है, और तुझे यहाँ से निकाल कर मैं रॉबिन से शादी भी कर सकता हूँ, वो भी अपने पिताजी की इजाजत के साथ। कुछ दिनों बाद सुबह वो दोनों धनराज के पास जाते हैं और उसके पैर छूते हैं तो आनंद बोलता है, पापा आप दादा बनने वाले हैं। तूने इतनी बड़ी खुशखबरी देकर इन बूढ़ी हड्डियों में वापस से जान डाल दी है। पापा, वो मैंने एक मन्नत मांगी थी कि मेरी आनंद जी से शादी हो जाए और मैं पेट से हो जाऊंगी तो मैं गंगा जी में आनंद जी के साथ डुबकी लगाने जरूर जाऊंगी। हाँ, क्यों नहीं बहू, इतनी बड़ी खुशखबरी दी है तूने। इसे सुनने के बाद आज तो कुछ भी मांगेगी तो वो मैं तुझे दे दूंगा। हम सब कल ही गंगा जी जाएंगे। लेकिन पापा, आपने बोला था ना कि जो मुझे शादी के लिए मनाएगा और मुझसे शादी करेगा आप उसे 50 लाख रुपए देंगे, तो इतनी खुशियों में ये शुभ काम भी कर दो। अरे हाँ, इतना सब हो रहा था, मेरे तो दिमाग से ही निकल गया। ये ले बहू, घर की लक्ष्मी के हाथ में लक्ष्मी सौंप रहा हूँ। जैसे ही सोनिया को पैसे मिलते हैं तो वो बहुत खुश हो जाती है और अगले दिन वो सब गंगा जी के लिए चले जाते हैं और तब आनंद और सोनिया गंगा जी में डुबकी लगाते हैं। हर हर गंगे, हर 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 गंगे। गंगे। पापा पापा, सोनिया गंगा जी में शायद डूब गई। आनंद की बात सुनकर धनराज के सभी आदमी गंगा में डुबकी मारते हैं और सोनिया को ढूंढने लग जाते हैं, लेकिन सोनिया उन्हें कहीं नहीं मिलती। गंगा जी के दूसरे किनारे जहाँ कोई नहीं होता वहाँ अंकुर गंगा जी से निकलता है और बोलता है, भगवान बचाए लड़की के चक्कर से। लड़की के चक्कर में कितने पापड़ बेलने पड़ गए। अंकुर को मिले हुए पैसे वो स्वाति के पिता को दे देता है और उन दोनों का रिश्ता तय हो जाता है। लेकिन बस एक लड़की के चक्कर में बेचारे अंकुर को लड़की बनकर चक्कर लगाने पड़ जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।